अब आपको डिटेल के साथ बताते हैं एसआईटी ने किस किस से पूछताछ की और कैसे किया और किससे क्या सवाल पूछा है। एक एक करके हम आपको एक एक नाम उनसे जो सवाल किया गया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, हालांकि इस्तीफा दिया लेकिन कहा जा रहा है स्वीकार नहीं किया गया। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य और गोपाल राव मंदिर के सहायक प्रशासक है। इन सब से सवाल जवाब किए गए। हालांकि पूछताछ को देखते हुए सबसे अलग अलग पूछताछ को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जहां एक से पूछताछ और दूसरे को तब बाहर बिठाया गया है। आपराधिक षड्यंत्र से अलावा भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अनिल मिश्रा की बात करें, एक पहला जो सवाल, दान के पैसे की गणना आखिरकार कैसे होती थी, क्या पूरा सिस्टम होता था इसको लेकर, काउंटिंग में कौन कौन से लोग शामिल रहा करते थे। इसके अलावा तीसरा सवाल, कैश को बैंक तक कैसे पहुंचाया जाता था। हालांकि बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते थे, यह भी बड़ा सवाल है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्या करते थे, इसके बारे में भी जाना गया। दान में मिली ज्वेलरी का होता क्या था और साथ ही ज्वेलरी को बैंक कैसे पहुंचाया जाता था। एक और इंफॉर्मेशन अब आगे है, क्योंकि चढ़ावा चोरी में पूछताछ को लेकर अगले सवाल गोपाल राव से भी हुए हैं। करना बिल्कुल, आभूषण और जो सोने चांदी के रख रखाव को किस तरह से इसका पूरा इंतजाम होता था, तो ये एसआईटी के हाथ अभी तक क्या लगा है। चढ़ावा चोरी में जो पूछताछ की गई है और जो सवाल किए गए एसआईटी की तरफ से, वो सारी जो जानकारी है वो इस वक्त आपको बता रहे। जमीनों की खरीद फरोख्त के बारे में भी जो पूछताछ है वो की गई है। गोपाल के पास आभूषण चढ़ावों की जो जिम्मेदारी है वो थी, तो ये आपको बता रहे क्या जिम्मेदारियां गोपाल राव के पास थी। जमीनों की खरीद में गोपाल की काफी अहम भूमिका थी, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ी की जो खबरें हैं वो अब निकलकर सामने आ रही है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए क्या सवाल जवाब हुए। लेकिन चंपत राय से सवालों को लेकर इंफॉर्मेशन यह है कि अनिल और गोपाल के बयानों पर सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने अभिजीत से क्रॉस एग्जामिनेशन वाला सवाल भी पूछा था, क्योंकि अनिल गोपाल के बयानों पर आप क्या कहेंगे, यह चंपत राय से भी जाना गया है। बड़ी बात यह है कि अनिल गोपाल के बयानों का मिलान करवाया गया और एसआईटी का मकसद साफ है। अनिल गोपाल चंपत के बयानों का मिलान करवाना चाहती है एसआईटी की टीम। पूरे मामले में कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, इसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। क्या सभी के बीच आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था, यह भी एसआईटी जानने की कोशिश कर रही है। अभिजीत, यही वजह है कि मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर आपसे सवाल इसलिए किया, क्योंकि आपने बड़ी बात बताई कि आखिर रिकवरी को देखते हुए कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के ठिकाने थे और किस तरीके से रिक्रिएशन करने की कोशिश की जाएगी, वो होगा इसी आधार पर, इन्हीं बयानों के आधार पर, जिसके तहत अभी तक सवाल जवाब हुए हैं। अभिजीत जी, निश्चित तौर पर, और पूछताछ में बयान मिलाने के पीछे एक कारण यह भी है कि क्या जो इन लोगों को काम पर रखा गया, जिन जिन लोगों को काम पर रखा गया, जो आज की तारीख में आरोपी हैं, उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं, जो हायरिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है, क्या वो दोनों मिलान करते हैं या नहीं करते हैं। पुलिस का ध्यान इस बात पर भी है कि क्या ये जो आरोपी जिनके पास से रिकवरी हुई है केवल चोरी का माल इन तक ही जा रहा था, या फिर इसमें ऊपर के लोग भी शामिल थे, या ऊपर के लोगों तक भी ये बात जानकारी में होने के बावजूद वो इसलिए चुप थे, या फिर इस बात के लिए अनदेखी कर रहे थे कि उनको भी इसके कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे, या फिर उनको किसी भी तरीके से इसका फायदा पहुंच रहा था, इसलिए आंख मूंदी गई। तो एसआईटी जो सदस्यों से पूछताछ कर रही है उसमें इस बात की भी तस्दीक लेने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके ज़्यादा घनिष्ठता या पर्सनल रिलेशंस भी किसी से थे, कि वो उनसे मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। बाकायदा इस बारे में कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही कि क्या जिन जिन तारीखों पर चोरी की घटना सामने आई या जब सबूत मिले या तमाम चीज़ें हुई, तो उनकी आरोपियों की किस वरिष्ठ पदाधिकारी से या फिर ट्रस्ट के सदस्य से बातचीत हुई, और इसलिए इनके कॉल डिटेल्स और चैट रिकॉर्ड्स भी बहुत अहम हो जाते हैं, और उनके तमाम जो फ़ोन जिनकी जब्त किए गए हैं उनको भी तलाशा जा रहा है कि किन किन लोगों से उनकी रेगुलर बातचीत होती थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बहुत व्यापक होता जा रहा है, और इसमें एक एक डिटेल खंगाली जा रही है। अगर इन आरोपियों को खास कहा जा रहा है ट्रस्ट के पदाधिकारी का, ट्रस्ट के सदस्य का, तो किस तरह के संबंध थे, कितनी बातचीत होती थी और कितनी नजदीकियां थी, इस बारे में तमाम पुख्ता जानकारी जो है वो पुलिस जुटाने की कोशिश फिलहाल बिल्कुल। तो लगातार ये पूछताछ का दौर एसआईटी का और ये जो इन्वेस्टिगेशन का दौर है, और फिलहाल अभी एसआईटी को और ज्यादा वक्त भी मिल गया है, और अविनाश शुक्ला को भी अब पुलिस अपने साथ रिमांड पर लेकर गई है, यानी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी के लिए अभिजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी